हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे आपके 12th क्लास इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स। ठीक है, जो आपके बार बार पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हो रहे थे। ठीक है, अब चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ईडियम्स के अंदर 10 बाय 10 मार्क्स कंप्लीट आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन हम ईडियम्स को डिस्कस करते हैं। आपने बहुत ध्यान से सुनना है और एक एक को आपने याद रखना है। ठीक है, पहला है बेटा अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट या लीगल, मतलब बिल्कुल जो ईमानदारी से अपना काम करता है या बिल्कुल जो कानूनी तरीके से अपना काम करता है। ठीक है, इसका सेंटेंस आप बनाएंगे हिज बिजनेस डीलिंग्स आर ऑलवेज अबव बोर्ड। ठीक है, मतलब कि इसका उसके कारोबारी मामलात हमेशा ईमानदार तरीके से होते हैं। ठीक है, या उसके कारोबारी मामलात हमेशा कानूनी तरीके से होते हैं। ठीक है, दूसरा है अ बेड ऑफ रोजेज। इसका मतलब होता है एक आसान जिंदगी। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। ठीक है, ज़िंदगी कोई आसान काम नहीं है, ये मुकम्मल मुश्किलात से भरी पड़ी है। ठीक है, थर्ड है एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है एन मौके पे। ही रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एट द 11th आवर। ठीक है, वो इम्तिहानी मरकज़ पहुंचा एन मौके पर। ठीक है, चौथा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्पल्स ऑफ वन आई। इसका मतलब होता है आंखों का तारा होना। द यंगेस्ट सन इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर आई। सबसे छोटा बेटा अपनी माँ की आंखों का तारा है। ठीक है, पांचवा है बेटा अ वाइल्ड गूस चेज। इसका मतलब होता है एक यूजलेस एफर्ट, एक बेकार कोशिश। ठीक है, अ वाइल्ड गूस इसका क्या मतलब है, एक बेकार कोशिश। सर्चिंग फॉर द लॉस्ट रिंग इन द फॉरेस्ट वाज अ वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, जंगल में अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढना एक बेकार कोशिश है। ठीक है, छठा है बेटा बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है अपने तमाम साजो सामान के साथ। ठीक है, द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। ठीक है, बरतानवी ने इंडिया को छोड़ा 1947 में अपने तमाम साजो सामान के साथ। ठीक है, बीट अबाउट द बुश सातवां है, इसका मतलब है इधर उधर की हाँकना। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। इधर उधर की हाँकना बंद करो, सीधा मुद्दे पर आओ। आठवां है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत क्विकली। पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ठीक है, ये सच तो नहीं है बात ऐसे। ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी तोड़ना या कोई बात स्टार्ट करना। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस अली ब्रोक द आइस बाय टेलिंग ए जोक। ठीक है, बहुत ही लंबे अरसे खामोशी के बाद अली ने खामोशी तोड़ी एक जोक सुनाकर, एक लतीफ़ा सुनाकर। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगे हैं। ब्रिंग टू द बुक का मतलब होता है सज़ा देना, पनिश करना। ठीक है, द करप्ट ऑफिशियल मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। ठीक है, बदनवान सियासतदान को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्किंग टू हार्ड, बहुत सख्त मेहनत करना। ही इज़ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स टू पास द एग्ज़ाम। ठीक है, इम्तिहान को पास करने के लिए वो बहुत सख्त मेहनत कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा है अ बॉटल नेक। अब बॉटल नेक का मतलब होता है कोई मुश्किल या कोई कठिनाई। ठीक है, द नैरो ब्रिज इज़ अ बॉटल नेक फॉर द ट्रैफिक। ठीक है, तंग ब्रिज ट्रैफिक के लिए एक मुश्किल है, एक बॉटल नेक है। ठीक है, बॉटल नेक जैसे होते नहीं है, तंग नेक इसका मुश्किल इसका मतलब होता है। ठीक है, तीसरा है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है कई रात देर तक काम करना। ठीक है, स्टूडेंट्स हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, तुलबा को इम्तिहान के दौरान रात तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, फोर है अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की वजह, फिसाद की वजह। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। कश्मीर इज़ अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर इंडिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान झगड़े की वजह है। ठीक है, पांचवा है ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ देखें जब आ जाए ना, ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है बुरी खबर सुनाना। ठीक है, ब्रेक द न्यूज़, बुरी खबर सुनाना। नो वन वांटेड टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ हर फादर डेथ। कोई भी उसके बाप की वफात की खबर नहीं सुनाना चाहता था। ठीक है, छठा है कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जीतना। आवर टीम प्लेड वेल एंड कैरीड द डे। ठीक है, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला और जीती। अ क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। ही हैड अ क्लोज शेव इन द कार एक्सीडेंट यस्टरडे। ठीक है, अपने कल गुजरे हुए कल में कार एक्सीडेंट में वो बाल बाल बचा। ठीक है, क्रोकोडाइल टेयर्स। ठीक है, क्रोकोडाइल टेयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू, फॉल्स टेयर। ठीक है, शी शेड क्रोकोडाइल टेयर्स ओवर हर राइवल्स फेलियर। ठीक है, अपने मुखालिफ की शिकस्त पर उसने झूठे आंसू बहाए। ठीक है, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल वर्किंग। ठीक है, काम करते हुए मौत होना। ठीक है, द ग्रेट लीडर वांट टू डाई इन हार्नेस। ठीक है, अजीम रहनुमा हमेशा काम करते हुए मरना चाहते हैं, यानी कि अजमत के साथ आप समझ लेके मरना चाहते हैं। ठीक है, 10 है एंडेड इन स्मोक। इसका मतलब होता है फेल हो जाना। ठीक है, नाकाम हो जाना या कुछ भी ना होना।
ऑल हिज ग्रैंड प्लान्स फॉर द बिजनेस एंडेड इन स्मोक। उसके तमाम अजीम मंसूबे कारोबार के हवाले से ख़त्म हो गए या नाकाम हो गए, ठीक है। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है तनकीद बर्दाश्त करना या सज़ा को का सामना करना। इफ़ यू ब्रेक द लॉ यू मस्ट बी रेडी टू फेस द म्यूज़िक, ठीक है। अगर आप कानून तोड़ोगे तो आपको सज़ा का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत नायाब, बहुत रेयरली, ठीक है। हिज विजिट्स टू हिज विलेज आर फ्यू एंड अ फार बिटवीन। उसका अपने गाँव का दौरा बहुत ही नायाब यानी कि बहुत कम करता है, ठीक है। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है बिल्कुल एन अनईजी सिचुएशन, एक बिल्कुल ही मुश्किल सिचुएशन। विदाउट हिज फ्रेंड्स ही फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर एट द पार्टी। पार्टी में दोस्तों के बगैर उसे लगा कि बहुत ही अनईजी सिचुएशन के अंदर है, ठीक है। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा। ही लेफ्ट हिज विलेज एंड वेंट टू लंदन फॉर गुड, ठीक है। उसने अपना गाँव छोड़ा और हमेशा हमेशा के लिए लंदन चला गया, ठीक है। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बगैर इजाज़त के छुट्टी करना, ठीक है। द क्लर्क वॉज फायर्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव, ठीक है। क्लर्क को निकाल दिया गया क्योंकि वो बगैर इजाज़त के छुट्टी पे चला गया था, ठीक है। गिव इन का मतलब तो सरेंडर करना। द एनिमी फाइनली गेव इन आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, ठीक है। दुश्मन ने एक तवील जंग के बाद फाइनली शिकस्त तस्लीम कर ली या हार मान ली, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है मुकम्मल डिवोशन के साथ, ठीक है, मुकम्मल अपनी लगन के साथ। ही वर्क हार्ट एंड सोल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसने पूरी लगन के साथ काम किया, ठीक है। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है अ लाउड नॉइस, ठीक है, ये बहुत शोर, यह कोई प्रोटेस्ट एहतजाज वगैरह, ठीक है। देर वॉज ग्रेट ह्यू एंड क्राई इन द स्ट्रीट व्हेन द थीफ वॉज कॉट, ठीक है। जब चोर पकड़ा गया तो गली में बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। इन अ नटशेल का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। टेल मी द होल स्टोरी इन अ नटशेल, जल्दी से मुझे पूरी स्टोरी बताओ, क्विकली, ठीक है। 10 है इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब होता है लिखित फॉर्म में, ठीक है, लिखी हुई फॉर्म में। आई वांट योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, मुझे आपकी स्टेटमेंट चाहिए लिखी हुई फॉर्म में, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बिल्कुल ही बेरहमाना तरीके से। द इनोसेंट मैन वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। मासूम आदमी को बिल्कुल बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया, ठीक है। किथ एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार। वी शुड हेल्प आवर किथ एंड किन इन देयर टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त में हमें अपने रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू हेट, नफरत करना। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन पुअर, हमें गरीबों को नफरत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। मेडन स्पीच बोलते हैं पहली स्पीच को। हिज मेडन स्पीच इन द पार्लियामेंट वॉज वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। उसकी पहली स्पीच पार्लियामेंट के अंदर बहुत शानदार थी, ठीक है। टू मेक द निप इन द बर्ड का मतलब होता है शुरू में ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है। निप इन द बर्ड मतलब कि निप इन द बर्ड का शुरू में ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है। ऑल ईवल हैबिट शुड बी निप्ड इन द बर्ड, ठीक है। तमाम बुरी आदत को शुरू में ही ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार। ही विजिट्स द लाइब्रेरी नाउ एंड देन, ठीक है। वो लाइब्रेरी को कभी कभार विजिट करता है, ठीक है। अ रेनी डे, ठीक है। अ रेनी डे देख लें, रेनी डे का मतलब बारिश का दिन नहीं होता, रेनी डे का मतलब होता है एक मुश्किल वक्त, ठीक है, टाइम ऑफ डिफिकल्टी। रेनी डे का क्या मतलब है, मुश्किल वक्त, ठीक है। वी शुड सेव सम मनी फॉर आर रेनी डे, बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। हमें कुछ पैसा अपने मुश्किल दिन के लिए, मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखना चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है सरकारी डिलेज। जो सरकारी डिले नहीं होते कि बाज़-औक़ात आपकी डेट शीट नहीं आती है, भी एक सरकारी डिले हो गया, ठीक है। सरकारी अपने काम को पीछे लेके जाना। आवर प्रोग्रेस इज स्लो ड्यू टू रेड टेपिज्म इन ऑफिस, ठीक है। हमारी कामयाबी आहिस्ता है क्योंकि दफ्तर में सरकारी काम जो है वो पीछे हो रहा है, ये सरकारी डिले हो रहा है, ठीक है। टू स्मेल अ रैट इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे शक करना, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। टू स्मेल अ रैट। व्हेन ही सॉ द लॉक ब्रोकन ही स्मेल्ड अ रैट, ठीक है। जब उसने देखा कि ताला टूटा हुआ है उसे शक हुआ, ठीक है। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है मुश्किल हालात में, ठीक है, ये हर सिचुएशन में। ट्रू फ्रेंड्स स्टे टुगेदर थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है अपने आप को तब्दील करना बेहतरी के लिए। आफ्टर द वार्निंग ही डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। वार्निंग के बाद उसने कहा कि वो अपने आप को चेंज करेगा एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। टू टेक द टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना या सज़ा देना। द टीचर टुक हिम टू द टास्क फॉर बीइंग लेट, ठीक है। लेट आने पर उसके टीचर ने, उसके उस्ताद ने उसको सज़ा दी, ठीक है, जैसे उसे डांटा, ठीक है। अप टू द मार्क का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी, एक आला क्वालिटी, ठीक है। योर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वाज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। आपकी टेस्ट में कारकर्दगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। अप टू द मार्क एक अच्छी कारकर्दगी, ठीक है। विद अ हाई हैंड, विद अ हाई हैंड का मतलब होता है ऑप्रेसिवली, मतलब किसी को दबाते हुए, ठीक है, किसी को मतलब पुश करते हुए। द डिक्टेटर रूल द कंट्री विद अ हाई हैंड, ठीक है। डिक्टेटर हिंदी में से तानाशाह बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में से बोलते हैं साम्राज्य, ठीक है।
डिक्टेटर ने कंट्री पे राज किया, ठीक है। विद अ हाई हैंड का मतलब है अवाम को दबाते हुए, ठीक है। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही कॉस्टली हो लेकिन बेकार हो, ठीक है। जैसे अक्सर गाड़ियाँ आपको देखो बहुत ज़्यादा में तेल डलवाना पड़ता है, ठीक है, वो वाइट एलिफेंट रहती है, ठीक है। द ओल्ड कार हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट फॉर मी, ठीक है। पुरानी कार मेरे लिए एक वाइट एलिफेंट बन चुकी है, बिल्कुल बेकार बन चुकी है, बहुत ज़्यादा पैसे खाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल भी इसमें लगता है, ठीक है। वेट एंड सी का मतलब होता है आसान सब्र के साथ चीज़ों को देखना, ठीक है, ये इंतज़ार करना। वी शुड वेट एंड सी द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए इलेक्शन की नताइज का, ठीक है। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है अच्छे और बुरे हालात में, ठीक है। एवरी बिजनेस हैड इट्स अप्स एंड डाउन, हर कारोबार के अच्छे और बुरे हालात आते हैं, ठीक है। टू लीव इन द लर्च, इसका मतलब होता है किसी को मुश्किल में छोड़ना, ठीक है। टू लीव इन द लर्च का मतलब क्या है? टू लीव इन द लर्च का मतलब है किसी को मुश्किल में छोड़ना, ठीक है। नेवर लीव योर फ्रेंड्स इन द लर्च, ठीक है। कभी भी अपने दोस्तों को मुश्किल में ना छोड़िए, ठीक है। टू हीट हम्बल पाई, ठीक है। टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या है कि किसी से बहुत आइजाना अंदाज में माफ़ी मांगना, ठीक है। टू ईट हम्बल पाई का क्या मतलब है? आइजाना अंदाज में किसी से माफ़ी मांगना, ठीक है। आफ्टर हिज मिस्टेक वॉज प्रूवन ही हैड टू ईट हम्बल पाई, ठीक है। उसकी गलती जब साबित हो चुकी थी तो उसे आहिस्ताना अंदाज में माफ़ी मांगनी पड़ी, ठीक है। अब इसमें से 5 आपने जो है वो डेली के तौर पे प्रिपेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।